Welcome to NG Stories. Please like, share and subscribe for more amazing videos. राजपूत शब्द की सर्वप्रथम उत्पत्ति 6ठी शताब्दी ईस्वी में हुई थी। राजपूतों ने 6ठी शताब्दी ईस्वी से 12वीं सदी के बीच भारतीय इतिहास में एक प्रमुख स्थान प्राप्त किया था। राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में विद्वानों ने कई सिद्धांत का उल्लेख किया है। कर्नल जेम्स टॉड द्वारा दिए गए सिद्धांत के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी मूल की थी। उनके अनुसार राजपूत कुषाण और शक के वंशज थे। राजपूत अग्नि की पूजा किया करते थे और यही कार्य कुषाण और शक भी करते थे। इसी कारण से उनकी उत्पत्ति शकों और कुषाणों से लगाई जाती है। लेकिन राजपूतों की उत्पत्ति भारतीय मूल की थी। चंद्रवरदाय द्वारा 12वीं शताब्दी के अंत में रचित ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में चालुक्य, प्रतिहार, चहमान तथा परमार राजपूतों की उत्पत्ति आबू पर्वत के अग्निकुंड से बताई है। किंतु इसी ग्रंथ में एक अन्य स्थल पर इन्हीं राजपूतों को रवि और शशि जाधव वंशी कहा है। राजपूत संस्कृत शब्द राजपुत्र से बना है, जिसका अर्थ है राजा का पुत्र। राजपूत अपनी बहादुरी, वफादारी और राजभक्ति के लिए पहचाने जाते थे। वे योद्धा थे जो लड़ाइयां लड़ते थे और शासकीय कार्यों की देखभाल करते थे। राजपूतों की उत्पत्ति पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों से हुई। 6ठी से 12वीं शताब्दी के दौरान राजपूतों ने अपनी श्रेष्ठता का आनंद लिया। 20वीं सदी तक राजपूतों ने राजस्थान और सौराष्ट्र की रियासतों में बहुमत से शासन किया। 6ठी शताब्दी में भारत जाति व्यवस्था में विभाजित था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र शामिल थे। राजपूत क्षत्रियों की श्रेणी में आते हैं। उत्तरी भारत में अपने शासनकाल के दौरान राजपूतों ने उल्लेखनीय मंदिरों, महलों और किलों का निर्माण किया और वे चित्रकला के उत्सुक समर्थक थे। राजपूतों की आबादी लगभग पूरे उपमहाद्वीप में थी। राजपूतों की उत्पत्ति बहस का विषय है। वीपी मलिक और एमएस नरवणे जैसे लेखकों का मानना है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी तक यह अवधि किसी विशेष समुदाय या सांप्रदायिक समूह को नहीं दी गई थी, क्योंकि ऐतिहासिक रिकॉर्ड में इस अवधि का कोई संदर्भ नहीं है। उसी समय कुछ जनजात समुदायों को राजपूत के रूप में वर्गीकृत किया गया था। राजपूतों को वंश और वंश के रूप में विभाजित किया गया है। वंश को सूर्यवंशी के रूप में विभाजित किया गया है, जो सूर्य के घर को दर्शाता है, जो भगवान राम के वंशज हैं। चंद्रवंशी चंद्रमा के घर को दर्शाते हैं, जो भगवान कृष्ण के वंशज हैं। और अग्निवंशी अग्नि देवता के परिवार से हैं। कुल राजपूतों के बीच प्राथमिक पहचान के रूप में कार्य करता है और उनमें से प्रत्येक की पूजा की जाती है और उनकी कुलदेवी द्वारा रक्षा की जाती है, जिसे कुलदेवी के नाम से जाना जाता है। जब अंग्रेज भारत में आए तो राजपूत राज्य उपनिवेश बन गए, जिससे राजपूतों का शासन हमेशा के लिए खत्म हो गया। भारत की स्वतंत्रता 1947 के बाद राजपूताना के अधिकांश राजपूत राज्यों को भारतीय संघ के भीतर राजस्थान राज्य बनाने के लिए विलय कर दिया गया। 6ठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक राजपूत काल का स्वर्ण युग कहा जा सकता है, क्योंकि इस अवधि के दौरान भारत के मुख्य हिस्सों पर राजपूत राजाओं का राज हुआ करता था। लेकिन राजपूत राजाओं के आपसी मतभेद के कारण भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित होकर रह गया। इस आपसी फूट के कारण हर्षवर्धन के उपरांत भारत में ऐसा कोई भी शक्तिशाली हिंदू राजा नहीं हुआ जिसने संपूर्ण भारत पर एक छत्र राज किया हो। राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में इतिहासकारों के अलग अलग मत देखने को मिलते हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय इतिहासकार एवं विद्वान गौरी शंकर हरिचंद ओझा के अनुसार राजपूत विदेशी नहीं थे, वे पूर्ण रूप से भारतीय थे और प्राचीन क्षत्रियों की संतान थे। राजपूत वीर थे, क्योंकि भारतीय इतिहास में आपको इनके गौरव की कहानियां पढ़ने और सुनने के लिए बखूब मिलती हैं। उत्तर भारत के स्थानीय लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि मुगल वंश के राजा भी राजपूत वीरों की मिसाल दिया करते थे। राजपूतों के पतन की मुख्य वजह आपसी भाईचारा और संगठन की कमी थी। जहां एक तरफ मुगल युद्ध के समय एकजुट होकर युद्ध लड़ते थे, वहीं दूसरी तरफ राजपूत राजा एक दूसरे की सहायता करने के लिए आगे तक नहीं आते थे। चाणक्य ने कहा है कि जरूरत से ज्यादा कुछ भी नुकसानदेह है। ये कहावत राजपूत राजाओं पर सटीक बैठती है। जहां एक तरफ मुगल और अंग्रेज युद्ध जीतने के लिए कूटनीति और छल कपट से युद्ध और षड्यंत्र किया करते थे, वहीं दूसरी तरफ राजपूत उसूलों के पक्के थे और युद्ध पूर्ण निष्ठा के साथ लड़ते थे। अक्सर कहावतों में कहा जाता है कि राजपूत निहत्थे पर वार नहीं किया करते थे। ये भी एक कारण था कि राजपूत हार जाया करते थे। तो ये थे अलग अलग विचार विद्वानों के राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। हमारा मकसद आपको जानकारी देना है, यह आपका मन है कि आप किस विद्वान की बात को माने। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।